जहाँ नहीं, पे आरक्षण तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो जो एजुकेटेड है तो उसका वैल्यू क्या हुआ, और 42 वाला कुछ भी ले लेगा। मतलब ठाकुर है, पंडित है, हम लोग यहाँ के मराठा है, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। बड़े हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अब झक मराने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन में किसी भी जाति को आरक्षण नहीं होना चाहिए। 42% पाके वो जज बनेगा, वो क्या फैसला सुनाएगा? 85% पाके वो जज नहीं बनेगा, तो उससे ज़्यादा ज्ञान तो उसको है। हाँ, तो आरक्षण क्यों? आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण एकदम पूरा खत्म कर देना चाहिए। वो जो एजुकेटेड है तो उसका वैल्यू क्या हुआ, और 42 वाला कुछ भी ले लेगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली डिमोटिवेट होएगा पढ़ने वाला बंदा जो ये आरक्षण तो पूरा निकल ही जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ, आरक्षण के हम विरोधी है। आरक्षण नहीं चाहिए। जो काबिल है, एजुकेटेड है, वो आगे जाना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से आगे जाके वो क्या कर सकता है? ग्रेजुएशन के हिसाब से जो है नौकरी मिलना चाहिए। मतलब उसकी डिग्री के हिसाब से उनको हाँ, देना उसको चाहिए। नौकरी मिलना चाहिए। अभी हम लोग जो है सामान्य में आते हैं हाँ, और हम लोग को पता लगा कि मौका ही नहीं लगेगा, क्योंकि आरक्षण वाले लेके चले जाएंगे तो हम लोग को मौका कहाँ सबसे लगेगा? ज़्यादा एजुकेशन मिनिस्टर जो है इंडिया का, या हर स्टेट के जितने हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सेम टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो बच्चा पास नहीं होता है, और वही टीचर अगर वो घर पे उसको क्लास पढ़ाएगा, ट्यूशन पढ़ाएगा तो बच्चा पास हो जाता है। ऐसा क्यों? ये किसकी कमी है? ये हर स्टेट के गवर्नमेंट की कमी है। हमारे इंडिया गवर्नमेंट की खुद की कमी है, जो कि जिसके अंडर में हर गवर्नमेंट आती है। मैंने एक चीज और भी देखा आरक्षण के मामले में कि जहाँ नहीं, पे आरक्षण तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत एक वो है कि आरक्षण शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। तो क्या आरक्षण लगता है क्यों? क्या लगता है कि ये किस गवर्नमेंट में पॉसिबल हो सकता है खत्म? किसी गवर्नमेंट का ये पॉसिबल नॉन पॉसिबल ये नहीं सोचना हमको। कोई भी गवर्नमेंट को आरक्षण शब्द खत्म होना चाहिए। खत्म। यस। हाँ, जो जिस लायक है उसी हिसाब से उसको। आप लोगों का क्या कहना है, आरक्षण होना चाहिए या खत्म होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए आरक्षण, होना चाहिए। बिकॉज आप सोच सकते हो, क्योंकि जो निचले जाति के जो लोग हैं उनको भारत के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आरक्षण, क्योंकि वो लोग जो है वो दबे कुचले हैं। लेकिन उनको वो एक पहले था। environment नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ पहले थी, अब नहीं है। नहीं, अब नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो कि जो जातिवाद जो चल रहा है अभी भी इंडिया में, तो डेफिनेटली आरक्षण तो होना चाहिए कि दबे कुचले लोग उनको शैक्षणिक, राजकीय, अभी जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है और मराठा आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मराठा आरक्षण में भी वही हो रहा है। जो जातिवादी मराठा लोग जो है वो दबे कुचले जो मराठा लोग हैं उनको आगे आने के लिए सोच ही नहीं रहे, और मराठा लोग क्या कर रहे हैं कि ओबीसी में आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन ओबीसी में वो कन्वर्शन नहीं है ना। लेकिन आरक्षण किस जगह पे चाहिए? जैसे मेरा मानना है कि एजुकेशन में आरक्षण जरूरी है। नहीं, आरक्षण एजुकेशन में आरक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसी तरह राजकीय आरक्षण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, जब उच्च वर्णीय लोग, जो अपने समाज में जो लोग हैं उच्च वर्णीय लोग, जो पिछले वर्गों को जो दबा के आए, उनमें देखिए आप राजकीय वजह से वो लोग बहुत बड़े हो गए, और जो दबे कुचले लोग हैं जिनका आरक्षण की मुभाई भी नहीं है, आरक्षण है संविधान में लागू है लेकिन उनकी मुभाई भी नहीं। अभी मैं तो दो वो लोग एग्जांपल ऊपर आपको नहीं आ बताता हूँ। सकते। दो आप बोलिए, एग्जांपल बताता बोलिए, हूँ ओके। कि अभी कैसा है, एक बंदे ने लेके आया है 85%, राइट, और एक बंदा जो मतलब हम लोग के टाइम पे ही हुआ, ये सब चीज़ें हमने भी देखी है Right, okay, yeah. कि एक बंदा 85% लाया है और एक बंदा जो है वो 42% लाया है। लेकिन ऐसा है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो सीट है ना वो 42% वाले को मिलती है। परसेंट आरक्षण उनको मेरी बात है। कंप्लीट होने दीजिए। Okay, right, okay. कि सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो 42% वाले को मिलती है, जबकि वो बंदा 85 लाया, उसने मेहनत की है, पढ़ाई में मेहनत की है, लेकिन उसको नहीं मिलती है। तो ये एक तरफ से देखा जाए तो उसके साथ गलत हुआ ना, बंदे के साथ जिसने इतनी मेहनत की लेकिन है। आप सोचिए क्योंकि वो अगर जो समाज उसके है, पढ़ाई वो के समाज जो है वो पहले से आगे बढ़ा हुआ समाज है, लेकिन उसने समाज ने उसको नहीं आगे बढ़ाया ना। आर्थिक दृष्टि भी वो पहले से आगे बढ़ा हुआ समाज है, लेकिन जो दबा कुचला समाज है वो कब आगे बढ़ेगा, वो देश के हित के लिए कब काम करेगा? तो यहाँ पे आरक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन मैं माने वो कि देश आज के भी हित के लिए बहुत कब से काम ऐसे- करेगा? वो देश के हित के लिए कब काम करेगा? उसको एजुकेशन अच्छी तरह से मिलता नहीं। आप बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी देखिए, उनको बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे तब उनको स्कूल के बाहर बिठाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बिठाया गया। वो जो ये थ्योरी है ना यहाँ पे, जब वो दबा कुचला आदमी जब ऊपर आएगा, उसको चांस मिलता है देश की सेवा के लिए, तो आरक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, So- लेकिन ना ये ऐसा है ना कि ये उस टाइम पे बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया था, तो वो भी 10 साल के लिए लाया था, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फेस बाबा किया था। साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण नहीं लाया था, उसकी थ्योरी अलग है।
वो थेरी अलग है, ये थेरी अलग है। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लाया था? क्योंकि जातिवाद अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो उच्चवर्णीय लोग हैं अभी तक जातिवाद कर रहे हैं, जो लोग निचले जाति के उनको अभी तक दबा रहे हैं। अगर आप लोग सहमत हो इस बात से? so, देखो, that's the situation आरक्षण of Indian शब्द जो है, Constitution। आरक्षण शब्द शिक्षा विभाग से खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो। शिक्षा में आरक्षण आना नहीं चाहिए। बाकी चीज की बात हो अपना देखे और गवर्नमेंट देखे। हाँ, शिक्षा में मुझे भी शिक्षा ऐसा में लगता है mostly एजुकेशन में आना आरक्षण चाहिए। जरूरी नहीं है। एजुकेशन में ये आरक्षण जरूरी है। मैं कहना कि जो पढ़ाई दबा अगर कुचला मैं का है, बाबा साहब दबा अम्बेडकर कुचला है, दबा कुचला है। आरक्षण मैं बोलूंगा दबा शिक्षा कुचला है। विभाग में नहीं आना अभी चाहिए। तक दबा कुचला है। जब उनको आरक्षण दिया जा रहा था तो वो लोग बोले हम लोग ठाकुर पंडित हैं, बड़े हैं, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अब झक मराने के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। हाँ? क्यों निकाल रहे हैं? जब उनको आरक्षण मिला है तो उनको आरक्षण देना चाहिए। बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा राइट लिखा है, और ये जो विरोध कर रहे हैं गलत कर रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इंग्लैंड में जो गोलमेज परिषद हुई, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका मुद्दा लिया था। लेकिन वो लोग क्या बोले, हम लोग ठाकुर है, पंडित है, हम लोग यहाँ के मराठा है, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। सो दैट्स द रीजन ऑफ। हाँ, लेकिन वो एक टाइम था, उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी मतलब थोड़ी सी वैसी ही थी। तो वैसी थी ना तो उनकी मेंटालिटी। लेकिन बाबा साहब क्या बोले थे, आपको जरूरत पड़ेगी, आपको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन लोगों ने लिया नहीं वो वक्त। ओके। क्योंकि देखिए आरक्षण किसी जो का है भी आर्थिक शिक्षा को स्थिति छोड़ वैसा के रहता नहीं है। बाकी चीज में दिया जाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन शिक्षा में आरक्षण देना हमारा ऑब्जेक्शन नहीं।